नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पिक्चर पैलेस चौक पर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पार्टी के गौरवशाली सफर को याद किया। कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह उत्सव में रहा। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लहराते हुए नारेबाजी की और पिछले 47 वर्षों में भाजपा के राजनीतिक सफर और उपलब्धियों पर चर्चा की। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार लगातार जनहित में कार्य कर रही है और इसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। उन्होंने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि चुनावी बिगुल बज चुका है और एक बार फिर भाजपा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनका लाभ मिल सके। वहीं उधम सिंह नगर जिले के खटीमा ब्लॉक से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मानदेय में बढ़ोतरी और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने जैसी मांगों को लेकर कार्यकर्तियां ब्लॉक मुख्यालय पर धरने पर बैठ गई हैं। उनका साफ कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन अनिश्चितकाल तक के लिए जारी रहेगा। वहीं पुष्पिंदर कौर उपाध्यक्ष लंबे समय से सेवा दे रही इन महिलाओं की पुरजोर मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए ताकि उन्हें सरकारी सुविधाएं मिल सके। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कार्यभार अधिक होने के कारण समान वेतन की मांग की जा रही है। इस दौरान अध्यक्ष हेमा पोखरिया ने बताया कि हम दिन रात सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, लेकिन बदले में हमें बहुत कम मानदेय मिलता है। हमारी मांग है कि सरकार या तो हमारा मानदेय बढ़ाए या हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता हम यहां से नहीं उठेंगे और जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्रों पर कामकाज पूरी तरह ठप करने की चेतावनी दी गई है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इन मातृशक्ति की पुकार सुनती है या यह आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा। सर, हमें सरकार ने बहुत मजबूर कर दी है, क्योंकि हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि 9,000 में कोई अपनी गृहस्थी नहीं चला सकता। इसलिए हमें मजबूर होकर आज सड़कों में उतरना पड़ा, क्योंकि हमें ये दुख की बात है हमारे लिए, हमारे उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे खुद खटीमा क्षेत्र के हैं और हम भी खटीमा ब्लॉक से हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी होते हुए हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम अपने मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं हमारी और थोड़ी सी नजर रखें, क्योंकि हमारे मानदेय ना करके हमें वेतन भोगी बनाया। हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करेंगे। बहुत असर पड़ेगा। हम लोग जो है, अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम भी नहीं सुनेंगे। हम भी अपना जो है, जो हमारा है, हम अपने हिसाब से हम भी करेंगे। सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए हमारी मजबूरियों को, हमारी परेशानियों को। इस महंगाई के जमाने में सरकार अभी हमारे लिए नहीं सोच रही है तो हम कैसे सोच सकते हैं सर। वहीं उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा में गेहूं की सरकारी खरीद की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने नवीन मंडी समिति पहुंचकर गेहूं क्रय केंद्रों का उद्घाटन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने खटीमा की नवीन मंडी समिति में गेहूं क्रय केंद्रों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने तौल मशीनों और बारदाने की उपलब्धता का निरीक्षण किया और अधिकारियों को किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। इस सत्र के लिए खटीमा ब्लॉक में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कुल 35 क्रय केंद्र आवंटित किए गए हैं। इनमें से लगभग 75% केंद्र मंडी परिसर में ही स्थापित किए गए हैं। सरकार की तरफ से इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 प्रति क्विंटल है। अजय मौर्य ने किसान भाइयों से अपील की है कि वो अपना पंजीकरण पोर्टल पर कराएं और अपनी फसल को सुखाकर और साफ करके केंद्रों पर लाएं ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। आज डेढ़ महीने के लिए आज गेहूं तौल का शुभारंभ हुआ है और यहाँ के और यहाँ के अन्य सेक्टर इंचार्ज यहाँ उपस्थित और यहाँ पर जो है शुभारंभ के साथ साथ यहाँ पर काश्तकारों और किसानों के तौल के लिए हमारी सरकार उत्तराखंड के शिशु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार किसानों के हित के लिए कार्य किया जा रहा है। और ये तौल जो है यहाँ की तौल जो है पूरी निष्पक्ष और जो है तौल में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तौल के लिए हमने अपने कुछ यहाँ के टीम के लोग जो है यहाँ पर देख रेख के लिए भी रहते हैं ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। यहाँ पर 25 सेंटर है और कुछ यहाँ और जो तौल सुचारू रूप से एक दूसरे में सभी तौल जो है चालू है। आज डेढ़ महीने
वहीं जॉलीग्रांट हेलीपैड से 2 धामों बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए आगामी 26 अप्रैल से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने की संभावनाएं हैं। रुद्राक्ष एविएशन अपने MI-17 डबल इंजन हेलीकॉप्टर से सेवा को शुरू करने जा रहा है। सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही सेवा शुरू कर दी जाएगी। जॉलीग्रांट हेलीपैड से रुद्राक्ष एविएशन अपने MI-17 हेलीकॉप्टर से पिछले 3 वर्षों से लगातार बद्री केदार के लिए उड़ानें संचालित कर रहा है। इस बार कंपनी 26 अप्रैल से 15 जून बरसात शुरू होने से पहले तक 2 धामों के लिए यात्रा शुरू करने की तैयारियों में जुटी हुई है। बरसात के बाद सितंबर महीने में फिर से इस हेली सेवा को शुरू किया जाएगा। जॉलीग्रांट हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सुबह 6:30 बजे उड़ान भरेगा। एक ही दिन में 2 धामों की यात्रा पूरी की जा सकेगी। वहीं रात्रि विश्राम की सुविधा भी श्रद्धालुओं को दी जाएगी। मौसम ठीक होने पर हेलीकॉप्टर जॉलीग्रांट से एक दिन में 2 बार उड़ान भरेगा। फिलहाल कंपनी के अधिकारी मंजूरी और अन्य औपचारिकताओं में जुटे हुए हैं, जिसके बाद ही इस सेवा को शुरू किया जाएगा। जॉलीग्रांट से 2 धामों के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए इस बार श्रद्धालुओं को प्रति व्यक्ति करीब 1,35,000 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं रात्रि विश्राम के साथ प्रति व्यक्ति किराया करीब 1.5 लाख रुपये होगा। पिछले वर्ष किराया 1,21,000 और 1,41,000 के करीब था। वहीं मसूरी में पर्यटन सीजन की शुरुआत से पहले प्रशासन ने शहर की छवि और कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। SDM राहुल आनंद के नेतृत्व में माल रोड पर फ्लैग मार्च निकालकर स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाइब्रेरी चौक से होते हुए शहीद स्थल तक निकाले गए इस मार्च में पुलिस बल, नगरपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त मौजूदगी रही। ये कार्रवाई उस सूचना के बाद की गई जिसमें कहा गया था कि पटरी व्यापारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में दोबारा माल रोड पर दुकानें लगाने की तैयारी कर रहे हैं। SDM राहुल आनंद ने साफ कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं बल्कि शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए माल रोड पर पटरी लगाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ गिरफ्तारी भी की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामला हाईकोर्ट तक जा चुका है, जहां से भी पटरी व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट के निर्देशों के अनुसार माल रोड पर किसी को भी बैठने की अनुमति नहीं है। हमें सूचना प्राप्त हुई कि जो हमारे यहाँ नगर पालिका और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की थी मॉल रोड को अतिक्रमण मुक्त करने की, तो कुछ जो हमारे फड़ व्यापारी हैं, हमें सूचना मिली कि वो जबरदस्ती जो है कल बैठने का प्रयास करना चाह रहे। तो हम इसी के माध्यम से फ्लैग मार्च के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि मॉल रोड अतिक्रमण मुक्त था और वैसी तरह मुक्त रहेगा। और जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक पिटीशन दायर हुई है अभी इसी मॉल रोड पे फड़ व्यापारियों द्वारा, उसमें भी उनको कोई राहत नहीं दी है। उच्च न्यायालय द्वारा भी बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि अभी नहीं बैठने देना मॉल रोड पे। तो उसी क्रम में ये आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और ये सभी जो कल अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी अराजक वो तत्व या कृत्य करेंगे, तो उनके ऊपर बिल्कुल कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए अगर उनको गिरफ्तार करना होगा तुरंत तत्काल गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जैसे शांति व्यवस्था बनाए रखे। मसूरी में पर्यटकों का सीजन 4 शुरू हो गया है, तो पर्यटकों के समक्ष भी हमारी खराब छवि जाएगी। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसके लिए हमें जो आवश्यक कार्रवाई करनी होगी, एक्स्ट्रा पुलिस बल और हमारी जितनी भी शहर की जो पुलिस है, प्रशासन, पालिका, सभी एकजुट खड़ी है कि मसूरी में अतिक्रमण मुक्त और इसकी जो शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। तो हमारा यही अनुरोध है समिति से कि जो कानून के दायरे में रह करके अपना कार्य करें और जो माननीय न्यायालय के निर्देश है उनका अनुपालन करें। और इसके अतिरिक्त यदि समिति हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसके द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने का कार्य किया जाता है या सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी वो आने वाले दिन में या जब भी इस तरह की कोई घटना देखने को मिलती है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कठोर कार्रवाई भी करने से नगर। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज मंगलवार को भी बारिश और तूफान की संभावना है। केंद्र की ओर से देहरादून समेत टिहरी, हरिद्वार और उत्तरकाशी जिले के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने के साथ बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी हल्की बारिश व तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों की बात करें तो 12 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला रहने का अनुमान है। बीते कुछ दिनों से पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी से ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड जारी है, जबकि सोमवार शाम चली हवाओं से मैदानी इलाकों का पारा भी सामान्य से नीचे आ गया। इसके चलते शाम के वक्त ठंड का एहसास हुआ। हालांकि दिन में बादल छाए रहने से मौसम सुहाना रहा। आंकड़ों पर नजर डालें तो देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री गिरावट के नीचे 29.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि इससे पहले यह आंकड़ा सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया जा रहा था। हालांकि रात का न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री के साथ सामान्य रहा। उधर पर्वतीय इलाकों की बात करें तो नई टिहरी का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री गिरावट के साथ 17.5 डिग्री रहा और रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री नीचे 6.0 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर
ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय अभियुक्तों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। अचानक की गई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया और कई संदिग्धों से पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना और शहर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। अभियान के तहत हिस्ट्री शीटरों, वारंटियों और संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी भी बढ़ाई गई है। एसएसपी ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और आम जनता को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। वहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत 19 अप्रैल अक्षय तृतीया को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ होगी। केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। इस बीच साइबर फ्रॉड करने वाले चार धाम यात्रा के नाम पर होने वाली हेलीकॉप्टर बुकिंग पर बड़े स्तर पर फ्रॉड करने में जुटे हुए हैं। कई लोग इस साइबर फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर विंग 14C की तरफ से एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि फेक वेबसाइट जिनके जरिए साइबर फ्रॉड करने वाले लोग फर्जी हेलीकॉप्टर बुकिंग के टिकट और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए पैसे ले उड़ रहे हैं, उनसे बचा जाए। गृह मंत्रालय के तरफ से जानकारी मिली है कि साइबर फ्रॉड करने वाले लोग किस तरह से हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर बड़े स्तर पर साइबर फ्रॉड करते हैं, ये जानते हैं साइबर फ्रॉड कैसे हो रहा है। गृह मंत्रालय के विंग ने उत्तराखंड पुलिस को लगातार निर्देश देकर चारधाम यात्रा के दौरान हो रहे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कई बड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड पुलिस ने गृह मंत्रालय के साइबर विंग के आदेशों का पालन करते हुए बड़ा अभियान उत्तराखंड में चलाया है, जिसमें हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगने वाले गिरोह पर कड़ा प्रहार करते हुए पुलिस ने अब तक 300 से अधिक वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को ब्लॉक या रिपोर्ट किया है। दरअसल जिस तरीके से केदारनाथ धाम यात्रा के साथ साथ बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा की शुरुआत हो रही है, उससे पहले साइबर फ्रॉड करने वाले लोग लगातार हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से साइबर फ्रॉड कॉम्बैट फोर्स का उत्तराखंड में गठन किया गया है और इसके आधार पर अब लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2026 में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। इस यात्रा के दृष्टिगत हमारे द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। हमारी पुलिस द्वारा लगातार डिजिटल स्पेस की निगरानी की गई है, जिसके क्रम में हमारे द्वारा अभी तक 265 फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, वेबसाइट्स, बैंक अकाउंट्स और मोबाइल नंबर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से हमारी अपील है कि हेली सेवा की बुकिंग हेतु एकमात्र अधिकृत लिंक heliyatra.irctc.co.in है। इसके अन्य किसी भी प्रकार की वेबसाइट, विज्ञापन, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर पर बुकिंग का प्रयास ना करें और तत्काल इन फेक वेबसाइट्स को रिपोर्ट कर ब्लॉक करें। किसी भी साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करें।